मध्य प्रदेश में आज का दिन काफी अहम है। प्रदेश के 8 शहरों में अब आप ट्रेन से ही नहीं बल्कि प्लेन से भी जा सकेंगे, जिससे आपका काफी समय बचेगा। क्या है पूरी खबर, इसलिए देखिए ये रिपोर्ट। राज्य के टूरिज्म स्पॉट की एयर कनेक्टिविटी के लिए एमपी टूरिज्म ने 2 उड़ानें शुरू की है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत ये उड़ानें 8 शहरों को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को बाय एयर जोड़ेगी। ये एयरक्राफ्ट 6 सीटर विमान है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के विमान को फ्लैग ऑफ किया। पहली फ्लाइट भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली जाएगी। गौरतलब है कि इस साल 14 मार्च को मुख्यमंत्री यादव ने भोपाल के स्टेट हैंगर पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया था। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर के साथ ही धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और महापौर मालती राय मौजूद रही। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने हवाई पट्टियों के विकास के साथ ही प्रदेश में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही। साथ ही पहले सफर करने वाले 6 यात्रियों को सीएम ने फूल माला पहनाकर बोर्डिंग पास दिया। वायु सेवा की बुकिंग के लिए इंदौर, भोपाल और जबलपुर एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर स्थापित किए गए हैं। फिलहाल प्रदेश के 8 शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा गया है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार कुछ और शहरों तक किया जाएगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में बुकिंग कराने वालों को अभी 1 महीने तक 50% की छूट मिलेगी। इंदौर से उज्जैन तक का किराया 3000 के करीब है, जो छूट के बाद 1500 रुपए होगा। छूट के बाद इतना ही किराया भोपाल का भी होगा। यह वंदे भारत ट्रेन के किराए से भी कम है। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जानकारी दोबारा दोहराना चाहूँगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए थी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से, तो इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। और आप सबके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जो तीनों प्रकार की सुविधा दे करके, हेलीकॉप्टर की सुविधा जिसके भरोसे से वो अपने धार्मिक पर्यटन के केंद्र को बढ़ाने जा रहा है, एयर टैक्सी के माध्यम से सामान्य नागरिकों को ये सुविधा मिले, और तीसरी एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो मरीजों से संबंधित है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन संस्थानों के पास में जो एविएशन के कोर्स है वो प्रारंभ होकर के एक बड़े पैमाने पर रोजगार का, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का, आवागमन का ये सुगम संसाधन सबके लिए फलदायी होगा, शुभदायी होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को लेकर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने पर्यटन प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला से खास बातचीत की। देखिए। मध्य प्रदेश में आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत हो चुकी है। पर्यटन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं शिव शेखर जी हमारे बीच में बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले इस योजना के माध्यम से की अगर बात करें तो क्या कुछ विचार आया, किस तरह से इस योजना को शुरू करने का विचार आया? देखिए, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और एक कोने से दूसरे कोने जाने में बाई रोड कई बार 12 से 16, 18 घंटे लगते हैं।
और कोई भी 2 प्रमुख स्पॉट्स को देखें आप तो ओवरनाइट ट्रेन की जर्नी करनी होती है। तो ये बहुत ही प्रोहिबिटिव था। तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही उन्होंने नए मुख्यमंत्री के रूप में चार्ज लिया, उन्होंने सबसे पहले हमें मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिए कि कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, उस पर आप लोग काम करिए। और उन्हीं के मार्गदर्शन और निर्देश में ये बहुत ही अच्छी सुविचारित योजना लागू की गई है पीपीपी मोड में। और प्रारंभिक दृष्टि से अभी 8 जगहों को हमने कनेक्ट किया है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो, रीवा, सिंगरौली और उज्जैन। आने वाले समय में और जगहों को भी कनेक्ट करेंगे। अभी लगभग 2 से 3 दिन हर जगहों को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं वो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में उतर सकते हैं और वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट अपने उसको पहले से देख सकते हैं कब है, उसी अनुसार अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। सर इसी के साथ अगर बात करते हैं तो अभी कंसेशन की भी बात की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को कहीं ना कहीं इस योजना के माध्यम से लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, अभी जो फ्लाई ओला के संचालक हैं उन्होंने प्रमोशनल ऑफ़र 1 महीने के लिए 50% कंसेशन दे रहे हैं वो सारे टिकट्स पे, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं और लोगों को बहुत आकर्षक लगेंगे। और उसके बाद भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक अफोर्डेबल रेट पे लोग उसको ट्रैवल कर पाएँ। आगे की उस योजना को लेकर क्या कुछ तैयारियां, धार्मिक स्थलों को जोड़ने की भी बात की जाए? जी प्रदेश सरकार बहुत ही सीरियस है इस मामले में और धार्मिक पर्यटन चूँकि हमारे प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं वर्ष 2023 में आज तक के सर्वाधिक पर्यटक आए 11.5 करोड़ और उनमें से भी 5.5 करोड़ से अधिक पर्यटक सिर्फ उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आए। तो उज्जैन में महाकाल जी ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं और हमारे शक्तिपीठ बहुत सारे हैं। तो इनको भी आपस में कनेक्ट करने के लिए एक हेली पर्यटन सेवा का भी बहुत जल्दी शुभारंभ होगा और सारे धार्मिक स्थल हेलीकॉप्टर से जुड़ेंगे। आने वाले समय में उसका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज पीएम श्री वायु सेवा जो है पर्यटन वायु सेवा इसकी शुरुआत हुई है और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे कि शुरुआती दौर में भले ही अभी 8 जिलों को जोड़ा गया, लेकिन आने वाले समय में जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उन सभी को भी इस जो सेवा है इसके माध्यम से जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़, भोपाल।